मोदी गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? थैंक यू वेरी मच। हम सबको बढ़िया ही होना चाहिए क्योंकि हमको आगे जाना है, काफी दूर जाना है कि नहीं? आई एम रविवार। मैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा था अभी सर्विस। और अराउंड 36 ईयर सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हो गया हूँ सितंबर 21 को, और मैं भुवनेश्वर में भी रहता था विद माय फैमिली। और ये बिजनेस हम जो सर्विस होता था उस टाइम में से 2003 मसीहा से हम स्टार्ट किए थे, और अभी तक हम आगे आगे बढ़ते बढ़ते टॉप लेवल में मोदी गेट में हम आ चुके हैं, और टॉप लेवल में एंजॉय करते करते हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हम चल रहे हैं। मेरा वाइफ गायत्री बाग, ये एमए पॉलिटिकल साइंस है और एमबीए एचआर है। इसी हाउसवाइफ थी, लेकिन मोदी केयर बिजनेस इनका नाम है वो ली, और 2003 मसीहा से हम एक बिजनेस में कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम देखें, मेरा साथ हम दो तो थे ही थे, बच्चे सब छोटे छोटे थे। बेटा भूपेंद्र कुमार बाग, ये मैकेनिकल इंजीनियर है। माय डॉटर स्निग्धा बाग, ये प्रोडक्शन इंजीनियर है। एक भूपेंद्र बाग को किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट बुर्ला, जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था उड़ीसा का, आपको मालूम है। ये कंपटीशन एग्जाम देते हम लोग एंट्रेंस क्लियरेंस करके पढ़े हैं। और स्निग्धा वो प्रोडक्शन इंजीनियर की है आईजीआईटी सोरांग से, ढाका यूनिवर्सिटी का आईजीआईटी सोरांग से। और ये दोनों ही सर्विस कर रहे थे। बेटा मेरा छोड़ दिया नौकरी को, अब मैं नहीं करूंगा, लिमिटेड इनकम है। और इसका बड़ा पिक्चर देख लिया था जब हम फॉरेन ट्रिप गए थे मॉस्को को, वो मेरा साथ तो हमारा साथ वो गया था रशिया था, रशिया का मॉस्को में हमारा फॉरेन ट्रिप था। वो देखा, वो बिग पिक्चर देखा मोदी क्या कैसे फॉरेन ट्रिप में एंजॉयमेंट होता है, ये सब देखा है। तो जॉब क्विट कर दिया, फुल टाइम मेरे साथ। ऑफ कोर्स स्निग्धा वो अभी टीसीएस में काम कर रही है, पार्ट टाइम में भी अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही है, लेकिन वो भी ग्रेजुअली वो छोड़ देगी और सिर्फ मोदी गाइड करेगी। बाय द वे 2023 में मेरा बेटा को मैं शादी कर दिया। और मनीषा मेरा डॉक्टर निकला, ये थी आपका भोपाल में, भोपाल इनका पेरेंट्स रहते हैं। ये भी कंप्यूटर विच इंजीनियरिंग सीधी ट्रिपल इंजीनियरिंग तो की है भोपाल में, और ये भी हमारे साथ अभी मोदी के कर रही है। ये हमारा बैकग्राउंड है। अभी हम देखेंगे, ये तो हमारा बैकग्राउंड के साथ साथ मोदी के भी जैसे उन लोग ग्रो हो रहे थे, बच्चे लोग छोटा से, ये इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं सारे बच्चे में, तो जैसे ग्रो हो रहे थे मोदी के बिजनेस भी हमारा ऐसे ग्रो हो रहा था। और 2019 में हम ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, उस टाइम डेजिग्नेशन था मोदी के टॉप लेवल वहीं पे पहुंचे। देन इसके बाद डेजिग्नेशन चेंज हो गया, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर, उसी लेवल में हम थे। हमारा अचीवमेंट आप देखोगे तो मर्सिडीज बैंड भी हम चला रहे हैं, मोदी गेट से हमको मिला है। काफी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी होना है वो तो हम कर चुके हैं। और अभी मेरा बारी, बाद में मैं आपके पास आऊंगा, बाद में मैं बताऊंगा। अभी मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ माइक को मैडम गायत्री बाग को, वो बोलेगी, इनसे आप सुनिए, बाद में मैं आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि मोदी केयर को हमने भी नहीं जाना था। मैं जैसे साथ बोल रहे थे दामनजोड़ी, कितने लोगों को पता है कि उड़ीसा में छोटा सा जगह दामनजोड़ी है, कितने लोग सुने होंगे, शायद बहुत लोग देखे भी नहीं होंगे। तो वहाँ से हम शुरुआत किए थे आज से 22 साल पहले। सर का जॉब था 8 to 5, और मैं मेरे दोनों बच्चों के साथ एक्चुअली खुश ही थी, हाउसवाइफ, ऑर्डिनरी हाउसवाइफ ही थी। बट एक दिन मेरे भतीजा आए मोदी के बिजनेस लेके मेरे पास, और बोले चाची आप कहाँ से प्रोडक्ट लाती हो, आपके घर के जो सामान है राशन वगैरह कहाँ से लाती हो। मैंने कहा हमारा नालको का स्टोर है,
वहाँ से हम ले आते हैं और हमारा तनख्वाह से कट जाता है, हमको पता भी नहीं चलता कि पैसे देके जाना होता है, हमको वो मालूम भी नहीं होता। इवन कोई प्रोडक्ट का रेट भी हमको नहीं पता होता, जो भी चीज पसंद आया उठा लाए तो तनख्वाह से कट जाता है। तो उन्होंने बोला उसके बदले में आपके अकाउंट में कोई पैसा देता है? मैंने कहा कि नहीं चाची, एक ऐसा बिजनेस है, मेरे जेठ का लड़का था, इनके बड़े भाई का लड़का, तो आगे अच्छा तो उन्होंने बोले पैसा देता है? मैंने कहा सामान खरीदने में पैसा नहीं मिलता है क्या? वो तो पैसे हम दे देते हैं, सामान ले आते हैं। नहीं चाची, एक नया बिजनेस इंडिया में लॉन्च हुआ है, आप जैसे हाउसवाइफ लाखों में कमा रही है। और एक मैगजीन था तो सुरेखा जी का, उन्होंने देखा दिया मुझे, वहाँ 5 लाख रुपया महीने कमाती थी उस वक्त। देखिए आपकी जैसे हाउसवाइफ भी है तो 5 लाख रुपया महीना कमाती है। दोस्तों उसी दिन मेरे मैंने रातों का चैन, दिनों का नींद हराम हो गया कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। आज तक मुझे पता नहीं था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ लोग मतलब कितना कॉन्फिडेंस होगा, बाहर आप किसी से मिलते नहीं हो, जो घर आया उसी को ही देखते हो, चाय पानी का सर्व करो, अपना किचन संभाला, अपने बच्चे संभाला, इतना ही आप लोगों को आता है अच्छे से। उसके अलावा बाहर की दुनिया में हम कुछ कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। लेकिन मुझे तो बात करना आता नहीं, किसी से बोल नहीं पाऊंगी। चाची आप फिक्र मत करो, उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि आपके नीचे लोग मैं जोड़ दूंगा, आप बस ज्वाइन कर जाओ। लेकिन उन्होंने कुछ मेरे लिए किया नहीं सच्ची में। उसके बाद जब बिजनेस हमने शुरू किया, ज्वाइन किया, उसको पैसे लगते थे और ये भुवनेश्वर स्कूल में आए हुए टॉप स्कूल में मेरे पास कुछ पैसे थे और 250 रुपया 2500 रुपया लगता था। मेरे पास 1000 थे, पड़ोसी से मांग के लाई, 1500 2500 रुपया दे के फॉर्म साइन करके मैंने उनको भेज दिया, ज्वाइनिंग हो गया। उसको ये आधार कार्ड वगैरह ये कुछ लगता नहीं था। आज से 22 साल पहले की बात में बोल रही। फ्रेंड्स बिजनेस तो शुरू हो गया, हस्बैंड आए बोले चलो कुछ तो करो, करना चाहते हो कुछ करो। और उसको मेरे जो भतीजा था वो भी ग्रेजुएशन करके बेकार ही था, तो उसको भी हेल्प हो जाएगा, ये बोले कि उसको भी हेल्प हो जाएगा, शायद उसका कुछ फायदा हो जाए, कर लो। तो बिजनेस शुरू हो गया। मोदी के तो ना काम देखा ना प्रोडक्ट देखा, ये कहते हैं ना ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ते भी नहीं हिलता। तो फ्रेंड्स आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, यकीन करो ये आपके बस में नहीं है। आपके किस पावर के थ्रू आप बैठे हो ये आपको भी नहीं पता। शायद किसी जन्म का ये पुण्य होगा या आपके माँ बाप के किस पुण्य होगा, ये आपको भी नहीं पता। इस तरह बिजनेस में हमें आ गए और कुछ दिन बाद ऑफलाइन का फोन आता है कि एक इमरान डॉक्टर आ रहे हैं जयपुर को, हमारे यहाँ जयपुर 60 किलोमीटर है, थोड़ा चाचा जी को कन्विंस करो, थोड़ा जाओ मीटिंग देख के आओ। तो हम दोनों इनको फोन किया, मैंने ऑफिस में, उनका ऑफिस में थोड़ा काम कम था, आओ थोड़ा जाएंगे मीटिंग देख के आएंगे। तो इन्होंने भी राजी हो गए, हम दोनों उस मीटिंग देखने गए। इस 10-15 जन का छोटा सा मीटिंग था। उस मीटिंग में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, 3% 6% उस लोग का जो प्लान कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि आप जैसे हाउसवाइफ भी मैडम महीने में 5 लाख कमाती हैं, तो देखिए इस महीने मेरा मंथली चेक 80,000 रुपए का चेक उन्होंने निकाल के दिखा दिया। दोस्तों फिर मैं जाने वाली थी, फिर हम वापस बैठ गए, सर ये 80,000 मैं कैसे कमा सकती हूँ वो बता दीजिए। तो फिर सर हमारे साथ और बैठे, यहाँ से कटक से ही गए हुए थे, आज वो दुनिया में भी नहीं है। उन्होंने फिर समझा दिया कि कैसे बिजनेस प्लान है, क्या है प्रोडक्ट आपको लेना होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में शेयर करना होगा। इसी के चलते फ्रेंड्स बिजनेस धीरे धीरे समझ में आया और एक बड़ा मीटिंग हो रहा था मतलब इंडोर स्टेडियम में, जहाँ पे 5 लाख लोग 10 लाख लोग होंगे शायद। मेरे हस्बैंड उसको देखने आए और उन्हीं की तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सुरेखा जी के हस्बैंड और भार्गव जी, जोरदार ताली उन लोगों के लिए। इन लोगों की वजह से हम हैं फ्रेंड्स। तो उनको उन्होंने देख लिया कि हम मेरी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट आज महीने में इतना कमाते हैं, और जो मोदी केयर के बारे में उन्होंने बताया वो इनके दिमाग की बत्ती जल गई और हम उसी दिन से पीछे मुड़ के और नहीं देखे हैं। और जितने जितने हम मोदी केयर को जानते गए, पहचानते गए, उतना उतना प्राउड फील होने लगा कि थैंक गॉड, हमको पता ही नहीं था कि मोदी केयर इतना बड़ा बिजनेस है, और हमको पता ही नहीं था कि मोदी केयर इतने नीचे से लोगों को हेल्प करने के लिए सोचती है।
भी है हिंदुस्तान में जो सोचते हैं कि आम इंसान भी मेरी तरह मर्सिडीज चलाए। मेरी बेटी टाटा इंस्टीट्यूट में काम करती है, जीसीएस में। उनके भी बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हैं, उनके ओनर भी हैं। जो भी आप जो भी यहाँ बैठे हैं नौकरी पेशा लोग जो सोचते हैं कि आप किस कंपनी के लिए वो चाहेंगे कि आप भी उनके बराबर की गाड़ी चढ़ो, बराबर की इनकम लो। कोई नहीं चाहेगा फ्रेंड्स। ऊपर के लेयर लोग जो कभी नहीं चाहेंगे कि नीचे के लोग भी उसी लेवल पे आ जाएं। स्वामी मोदी बोलते हैं कि जो लाइफ मैं जी रहा हूँ वो आप सब जब तक नहीं जियोगे तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। ये ट्रू आजादी नहीं होगा। दोस्तों पता नहीं आप मोदी के बारे में क्या सोच रखे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस 22 साल की जर्नी में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि मोदी के जैसा बिजनेस पूरे दुनिया में ढूंढो नहीं मिलेगा। स्वामी के जैसे इंसान पूरे दुनिया में ढूंढो नहीं मिलेगा, पूरे ब्रह्मांड में ढूंढो नहीं मिलेगा। इतना दिलदार इंसान, जब हम वर्ल्ड पे उनको मिलते हैं, उनसे बैठ के बात करते हैं, इतना सच्चा और अच्छा इंसान जो हर किसी के लिए सोचते हैं। देखिए खास करके जितने भी लेडीज हैं यहाँ, ज्यादातर लेडीज ही हैं। हमको जो फ्रीडम लॉन्च हुआ फ्रेंड्स, ये बहुत सारा लेडीज की प्रॉब्लम है। फ्रीडम पैड, फ्रीडम जो हमारा सेसे आता है, जो टेबलेट, रोल ऑन, ये बेसिक चीजें हैं। हर 5 महिला में एक दो सफर करती रहती हैं। टीनेजर बच्चे जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं उन लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। एग्जाम हो रहा होता है, उस वक्त वो लोग पेट के दर्द से परेशान रहते हैं, सोते बैठते उठते पढ़ते रहते हैं, इतना दर्द होता है, उनको देखने तकलीफ होता है। लेकिन स्वामी मोदी जी ने उनको समझा। जो फ्रीडम पेड लाए भी, वो हमारा सालों से तमन्ना थी कि ऐसा पेड लाया जाए जो कुछ घंटे तक नहीं, पूरे दिन तक लड़कियां सेफ रहें, लेडीज लोग सेफ रहें, कहीं बाहर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। और जो फ्रीडम जो सेसे वगैरह जो टेबलेट्स वगैरह आया, इतना मददगार है पूछो मत। क्योंकि आप लोगों को ये सब बने शायद मिल गया है। जो लोग नए हैं 1-2 साल के अंदर ज्वाइन किए हुए, शायद आप सब देख चुके हैं। लेकिन हम जो शुरुआत किए थे 15-20 प्रोडक्ट ही था, ज्यादा प्रोडक्ट मोदी केयर में नहीं था। चाय भी नहीं था, मसला भी नहीं था, तेल भी नहीं था, कुछ भी फ्रीडम पैड वैड सब कुछ नहीं था। बारी से जो चीजें लाते गए तो हमको जो मोदी केयर अंदर से ही आने लगा है। और ये जितने सारे प्रोडक्ट आपके रेंज देख रहे हैं, और धीरे धीरे समझने का सपना है इस सुबह से लेके अगले सुबह तक जितने भी प्रोडक्ट आपको यूज में आता है सारा मोदी केयर में आ जाएगा। चिंता मत कीजिए, बस डटे रहिए। मोदी केयर के साथ जुड़े अच्छे लोगों से मिलना हुआ, सीखना हुआ उनसे, उनकी जो जर्नी थी उनके बारे में सुना, और धीमे धीमे हमने भी यही तो हम चाहते थे लाइफ में, यही तो चाहिए था कि आराम की जिंदगी बोर होने लगी थी। मेरे फादर जो है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पावर पोजीशन सब कुछ था, हस्बैंड एग्जीक्यूटिव ना होके वो भी सब कुछ शानदार दिए थे। लेकिन हमने क्या उखाड़ा है? हमने तो कुछ किया नहीं ना। पिताजी के जो दिए थे उनके बदौलत, हस्बैंड के बदौलत जो मिला था, लेकिन खुद का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो किसी चीज पे हक नहीं जमा पाते थे हम कि ये मेरा है। अभी हस्बैंड कम खाया, हम शान से नहीं बोल पाते थे कि चलो जी मुझे चैन पसंद है खरीद के दे दो, या मेरी साड़ी पसंद है मुझे दे दो। नहीं आता था क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं था। मुझे ऐसा लगता था मेरे वो कमाई, मेरे हस्बैंड जाके 8 घंटे जॉब कर रहे हैं तो उनकी कमाई है, और जो मुझे जितना लेना है मैं उतना ले सकती हूँ। मैं थोड़ा स्वाभिमानी किस्म की लड़की थी शुरू से ही, और शादी के बाद तो और भी मतलब पिता माँ बाप से भी हम मांग नहीं सकते। तो ये हालत थी, तो वो खुद का इनकम देखना चाहती थी, खुद कुछ करना चाहती थी। और फ्रेंड्स जैसे मेरा हस्बैंड ने बोला कि मैंने डबल ग्रेजुएशन किया है, डबल मास्टर डिग्री किया है, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमबीए एचआर। तो मेरे लाइफ का कोई जॉब मुझे नहीं लगता था कि हमारे छोटे से एरिया में मिलता। बट मोदी केयर के बदौलत आज देखिए वो जो सारा सपना, मुझे लेक्चरर बनने का बहुत शौक था। बचपन में क्या बोलोगे, बोलने से लेक्चरर, लेकिन आज पैसे कमाना मैं लोगों को सिखा रही हूँ। तो ये मोदी केयर की देन है फ्रेंड्स। और इसमें मेरे बच्चे जो छोटे थे उन्होंने भी बहुत मदद किया मेरे छोटे बच्चे स्कूल से आते थे, ताला खोल के खुद खाना खा लेते थे। हम जब मीटिंग से क्लास में जाते थे, हस्बैंड ऑफिस से आते थे 5 बजे, फिर हम 5 से 7-8 बजे तक हम फील्ड में रहते थे। क्योंकि उस वक्त इतना यूट्यूब वगैरह किसी को प्लान दिखा है, यूट्यूब भी आज के जमाने में भेज देते हैं तो देख लेता है।
लेकिन उस जमाने में हम खुद से जाके प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना, खुद से जाके काम समझाना होता था। धीरे धीरे टीम बनने लगी। मेरे भाई बहन जो है हाईली एजुकेटेड IIT IIM स्टूडेंट है, अमेरिका और दुबई में वो लोग जॉब कर रहे हैं। वो लोग मेरे को हंसने लगे, साबुन सब बेचने निकल पड़ी हो, क्या कमी है तुम्हारी जिंदगी में, हस्बैंड अच्छे जॉब तो करते हैं। लेकिन उनको नहीं पता है कि साबुन सब कला बिजनेस में आज मशीन चला रही हूँ मैं। उनको नहीं पता फ्रेंड्स, जो बाहर आपको बैठे हैं उनको नहीं पता कि बिजनेस कितना बड़ा है। और एक बात बोलूं, मैं चाहती थी मेरे दोनों बच्चों को कि बिजनेस को समझे और बिजनेस में आए, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं, आपको प्रमोशन मिला तो 2-4 लोग मुंह फुला के बैठ जाएंगे। बॉस को खुश करो तो प्रमोशन मिलेगा, अगर बॉस आपके काम से संतुष्ट नहीं है तो वो भी प्रमोशन गया। तो इसी तरह की जिंदगी में नहीं चाहती थी, क्योंकि हम हॉलीवुड खेल चुके थे ये सब। तो हम ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में मेरे बच्चे आए, मैं नहीं चाहती थी। एक ऐसा सेफ लाइफ में दूं बच्चों को, ताकि वो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भी हमको थैंक्स बोले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम बचपन से ही जब छुट्टियां होती थी तो हम बचपन से ही मीटिंग्स में बच्चों को लाके बिठाते थे। वो लोग भी सुनते थे, वो सब हमारे मन पर क्या कर रहे हैं वो लोग जानते थे, सुनते थे। और ये सच्चाई और ईमानदारी का बिजनेस है। मैं चाहती थी कि ऐसे एक लाइफ मेरे बच्चों को तो सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर बेस हो, किसी को झूठ नहीं बोलना पड़े, कि किसी से चीट नहीं करना पड़े। सब कुछ आपके लिए जो ऑफर है, हम DRDD हैं, आप हमारे लिए जो ऑफर है, यहाँ कोई 10% वाला 7% वाला बैठा हो उसके लिए भी सेम ऑफर है। तो सोचिए कितना अच्छा शानदार बिजनेस है। और यहाँ कोई क्रॉसलाइन नहीं है। समीर मोदी जो प्लान अभी जो लॉन्च किए हैं, पहले भी था, पर यहाँ कोई क्रॉसलाइन भी नहीं है। देखिए सारे मिलकर हम जो लास्ट जो 2 बोनसेस हैं, मोदी के जो टीम बोनस और जो लीडरशिप पूल, बिजनेस बढ़ेगा तो सबको उसमें शेयर मिलेगा। यहाँ कोई क्रॉसलाइन वाला फीलिंग्स है ही नहीं। हिंदुस्तान को हमको आगे ले जाना है ना, बिजनेस को मोदी के आगे बढ़ाना है ना, तो सब लोग मिलकर बढ़ाएंगे और सब लोग मिल बांट के हिस्सा लेंगे। कितना अच्छा शानदार बिजनेस है। देखिए हाँ, बिजनेस बढ़ेगा तो सबका फायदा है, इसमें कोई क्रॉसलाइन वाली फीलिंग्स ही नहीं है। तो इतना शानदार बिजनेस फ्रेंड्स, और इस बिजनेस के थ्रू हमने 2 घर ले लिया यहाँ भुवनेश्वर में भी, और हमारा फार्म हाउस जो एक ड्रीम था वहाँ भी ले लिया, और बच्चों के साथ फॉरेन ट्रिप्स ये कर रहे हैं। कभी कभी बीच में वो लोग भी खुद भी चले जाते हैं। ये जो मोदी केयर की देन है, क्योंकि मोदी केयर से पहले हमने पासपोर्ट भी नहीं बनाया था। पासपोर्ट क्या होता है, मेरे भाई जब अमेरिका जा रहा था तो भी हमने पासपोर्ट ऐसा दिखता है, इसमें स्टाम्प लगता है, जो कंट्री को आप जाते हो उसका उस कंट्री का स्टाम्प लगता है। ये हमने पहली बार देखा, और हमें कहीं जाना नहीं था, उड़ीसा के अंदर जॉब था, ज्यादा से ज्यादा मेकअप, ज्यादा से ज्यादा ससुराल, और कहाँ जाना है। और कभी दिल्ली या मुंबई कहीं घूमने गए तो वहाँ पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। मोदी के ज्वाइन करने के बाद हमारे ऑफलाइन बोले कि सर पासपोर्ट बनवाइए। हमको पहले हंसी आने लगा कि पासपोर्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं, और हमने पासपोर्ट बना भी दिया, और 2 महीने के अंदर सिंगापुर के लिए क्वालिफाई भी हो गए। तो अब दूसरी बार हम लोग मलेशिया गए, और तीसरी बार थाईलैंड 2 बार हो चुका। और लास्ट टाइम बच्चों को लेके मॉस्को गए थे, और अभी कोडिलिया क्रूज के लिए हम कोडिलिया क्रूज जो कंपनी डिक्लेयर किया उससे पहले हम फैमिली ट्रिप में जाके आ चुके थे। फिर बाद में बच्ची भी कोडिलिया क्रूज के लिए क्वालिफाई किया, उसने भी किया, और टीम के लोग भी जा रहे हैं। तो देखिए सिर्फ पैसे नहीं, आप एंजॉयमेंट भी करोगे, पैसे भी कमाओगे, आपके बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो गया, और क्या चाहिए। कल सुलेखा जी का मीटिंग था रात के 9 बजे, कितने लोगों ने देखा है। जो अपने परिवार से करे प्यार, वो मोदी केयर को कैसे करे इनकार, बोले थे ना। यही है मोदी केयर, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब नागपुर में रिकॉर्ड हो चुका।